गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ईयर वाइज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी का कॉमन ईयर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो 2010 का हो, 11 का हो, 12 का हो या फिर 2020 या जितने भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम होंगे एसएससी के, वो मैं आपको प्रैक्टिस के माध्यम से दे रहा हूँ दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो दोस्तों या फिर कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई आपको दूंगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज हम किसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। आज हम FCI 2012 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। FCI फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2012 का है दोस्तों। इसका पेपर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन वर्ड ऑफ आवर्स, इन वर्ड ऑफ आवर्स, ए ऑप्शन हो गया भाई। One has to compete. One has to compete. बी ऑप्शन हो गया। For almost everything. Almost everything. Everything. सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर। बच्चे, किसी भी कॉमन एरर को सॉल्व करने से पहले हम उसकी एक एक पॉइंट को समझते हैं, एक एक बातों को जानते हैं। समझना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है ना भाई। इन वर्ड ऑफ आवर्स वन हैज़ टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। प्यारे बच्चे, ज़रा यहीं पर हमको एक गलती समझ में आ गई, ज़रा गौर करें। इन वर्ड नहीं होता दोस्तों, इन द वर्ड होता है कि यानी कि वर्ड के पहले वर्ड नहीं है दोस्तों, वर्ड है संसार वाला, WORLD है। तो वर्ड के पहले दोस्तों हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द। किसी डिफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। बिकॉज क्यों यूज करेंगे भाई? हमारा वर्ड तो डिफिनिट है, क्योंकि ये इनडिफिनिट तो है नहीं। वर्ड डिफिनिट है दोस्तों, इसीलिए हम इसके लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। आइए भाई, क्या कह रहा है? बॉस इज ए ऑप्शन मोर पॉपुलर देन बी ऑप्शन any student in the class, student in the class, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर है ना दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चे, बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। यानी कि बॉस जो हैं बहुत पॉपुलर हैं किसी भी स्टूडेंट के, यानी कि क्लास में किसी भी स्टूडेंट के बजाय बॉस जो है बहुत अधिक पॉपुलर है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, मोर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री दैन आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा प्यारे दोस्तों कि जब भी कंपैरिजन होगा, यदि मोर दैन आया है, इनके बाद यदि एनी का प्रयोग होता है दोस्तों, तो अपने साथ हमेशा किसको लेता है? अदर को लेता है। किसको लेता है प्यारे बच्चे? अदर को लेता है। तो यहाँ पे एनी अदर स्टूडेंट्स होगा। ठीक है भाई, ये बातें। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाउ इज सरेंडर
इज सरेंडर हाउ इज सरेंडर ए ऑप्शन गोइंग विथ बी ऑप्शन हो गया भाई। आगे देखिए गोइंग विथ हिज वर्क ये सी नो एरर और उसके बाद नो एरर डी। चलो ध्यान दीजिए भाई, कह रहा हाउ इज सरेंडर गोइंग विथ, हाउ इज सरेंडर नहीं प्यारे बच्चों, सुरेंदर है, सुरेंदर नाम है कि कैसे सुरेंदर जो है अपने काम को करता है। तो दोस्तों यहाँ फ्रेज की गलती है थोड़ा सा, गो विथ नहीं गो अबाउट होगा। क्या होता है गो अबाउट मीन्स किसी काम को जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, ये है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि हाउ इज सुरेंदर गो अबाउट हिज वर्क, कि कैसे सुरेंदर अपने काम को जारी रखता है। ठीक दोस्तों, आइए भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। इट इज सेड ए ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद दैट दिस रूम इज not being opened बी ऑप्शन भाई for the last 50 years, for the last 50 years, 50 years सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर प्यारे बच्चे, ये डी ऑप्शन। ठीक भाई, इट इज सेड कहा गया कि दिस रूम कहा जाता है कि दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन, यह रूम नहीं खुला था फॉर द लास्ट 50 ईयर, पिछले 50 सालों से। तो एक चीज़ नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, सिंस और फॉर, सिंस आता है प्यारे दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब सिंस और फॉर का यूज़ हो जाता है दोस्तों तो उनका टेंस हमेशा कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस ऐसे देखिए भाई, दो चीज़ें नोट करिएगा, सिंस का यूज होता है दोस्तों और फॉर का यूज। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज होता है प्यारे बच्चे, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम ये निश्चित समय कहते हैं, इसको हम प्यारे बच्चे अनिश्चित समय कहते हैं, है ना भाई, ये चीज़ें। तो प्यारे बच्चे और इनका टेंस जब भी ये लगते हैं तो हमेशा कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। अब यहाँ देखिए इज नॉट बीइंग है तो कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज बीन होगा, है ना भाई, हैज बीन, बी ऑप्शन। आइए चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए भाई, कह रहा है द वाइस चांसलर
चांसलर, ए ऑप्शन, वांट्स ऑल वैकेंसीज, वांट्स ऑल वैकेंसीज, 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 बी ऑप्शन हो गया भाई, टू बी फिल्ड अप, फिल्ड अप, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर है दोस्तों, डी। जरा ध्यान दीजिए भाई, वाइस चांसलर चाहता है कि सभी वैकेंसियों को भरना, फिल्ड अप, टू बी फिल्ड अप, तो वो भरना चाहता है दोस्तों, ठीक है, अच्छी बात है। तो फील्ड का मतलब ही होता है दोस्तों भरना, यहाँ अप की कोई ज़रूरत नहीं है, अप सुपरफ्लूअस है दोस्तों, ठीक है भाई। टू बी फिल्ड, देखिए द वाइस चांसलर वांट्स, वाइस चांसलर चाहता है ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड, कि सारी वैकेंसियाँ भरी जाएं। आपका कोई सेंस नहीं है दोस्तों, फिल्ड अप कोई मतलब नहीं है, आपका टू बी फिल्ड यानी कि भरी जाए, तो यहाँ आपका कोई सेंस नहीं है। आइए देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, नीदर ऑफ द टू, नीदर ऑफ द टू, नीदर पर ए ऑप्शन है दोस्तों, ऑफ द टू ब्रदर्स, neither of the two brothers, B option, are sure to pass, sure to pass, C ऑप्शन है भाई। उसके बाद नो एरर। जरा ध्यान दे भाई क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि दोनों भाइयों में से कोई भी श्योर नहीं है कि वो पास हो जाएंगे। दोस्तों कुछ हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये नीदर, आइदर, ईच, एवरी, ये हमेशा इनका जो फॉर्म होता है, जो नंबर होता है, सिंगुलर होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है, तो हमारी क्रिया भी क्या है, सिंगुलर होगी, है ना भाई। तो यहाँ पर आर ना हो करके ईच का प्रयोग होगा दोस्तों। आइए भाई 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, बिलीव मी, बिलीव, बिलीव मी, आई, आई ए ऑप्शन हो गया, आई एम बिलीविंग, आई एम बिलीविंग, बी ऑप्शन, व्हाट एवर, व्हाट एवर यू हैव सेड, यू हैव सेड, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करिए, आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास कर रहा हूँ, व्हाट एवर, जो कुछ भी, यू हैव सेड, आपने कहा है। दोस्तों ज़रा एक बात गौर करिएगा कि जो ये हमारा बिलीव वर्ड है, इनका कभी भी जेरेंडियल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म नहीं बनता दोस्तों, तो आई एम बिलीविंग नहीं, बिलीव होगा, बिलीव होगा। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि व्हाट एवर, जो कुछ भी आप कहते हैं, जो कुछ भी आपने कहा है या कह रहे हैं, है ना दोस्तों। ज़रा हम इसका सेंस कर लें, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास, आई एम बिलीविंग का मतलब मैं विश्वास कर रहा हूँ जो कुछ आप कह रहे हैं, आप कहते हैं, या मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ भी आपने कहा है ना दोस्तों। तो आप ये जानते रहिएगा कि कभी भी बिलीव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता दोस्तों। आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए एवरी मॉर्निंग, एवरी
मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग सन ये ऑप्शन हो गया भाई। राइजेज इन द, बी ऑप्शन हो गया भाई, इन द ईस्ट, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नोएडा, डी ऑप्शन। कह रहा है कि एवरी मॉर्निंग सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रत्येक सुबह सूरज पूर्व में निकलता है। तो ज़रा एक बात नोट करिए दोस्तों, जितनी भी हमारी हेवनली बॉडी होती है, हेवनली बॉडी में इस पर दोस्तों ज़रा यहाँ समझिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको, देखिए हेवनली बॉडी, ज़रा यहाँ देखिए, मैं इसको बताता हूँ। हेवनली बॉडी जो आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे कि द अर्थ, द मून, द सन, है ना दोस्तों, द अर्थ, द मून, द सन, ठीक है दोस्तों, द स्टार, द स्काई, ये वर्ड जितने भी हमारे हेवनली बॉडीज हैं, इनका भी हम जो है, इनके पहले हमेशा आर्टिकल द आता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन। आइए भाई ज़रा देखिए, हम 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, आइए भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, ही वॉज सफरिंग ये ऑप्शन, फ्रॉम इलनेस, वह बीमारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, पीड़ित है। व्हाट इव, और एक मिनट पहले दोस्तों, व्हेन बी विजिटेड हिम, visited him last year, यानी कि जब मैंने उसको पिछले साल देखा, तब वह फीवर या बीमारी से जूझ रहा था। नोएडा। आगे ध्यान दीजिए भाई, ज़रा अब इनकी की बातों समझते हैं। ही वॉज सफरिंग, वह सफ़र कर रहा था, यानी कि संघर्ष कर रहा था या पीड़ित था बीमारी से, जब हमने उसको देखा था। जब मैंने देखा था तो वो बीमारी से संघर्ष कर रहा था। प्यारे दोस्तों देखिए, व्हेन क्लॉज ऑफ कंडीशन, जब मैंने उसको देखा तो वो सफ़र कर रहा था, है ना दोस्तों, पिछले साल, है ना भाई। तो दोस्तों ज़रा समझिए, यहाँ पर दोनों टेंस हमारा पास्ट में है और एक काम के दौरान दूसरा है हुआ है। तो जो पहला काम हुआ है तो दोस्तों वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा सॉरी बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना भाई। चलिए, ये तो हमारा ये दोस्तों नो एरर है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A good friend of me, a good friend of a option me has been बी ऑप्शन हो गया भाई, in Condon for 20 years, ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर।
डी ऑप्शन। देखिए भाई ज़रा यहाँ देखिए, ए गुड फ्रेंड ऑफ मी, एक अच्छा दोस्त मी मुझे, हैज़ बीन कंडन फॉर 20 ईयर्स, जो सहायता कर रहा है या सहायता कर रहा है 20 सालों से। तो दोस्तों यहाँ पर मी हमारा कौन सा फॉर्म है, ज़रा देखिए भाई ज़रा, ये यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों, जबकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव केस चाहिए। कौन सा केस चाहिए, पॉजिटिव केस चाहिए, क्योंकि अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन यानी कि एक अच्छा दोस्त मेरा, तो मेरे के लिए पॉजिटिव केस होगा दोस्तों। मी की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, माइन का यूज होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू हैव बीन डूइंग, यू हैव बीन डूइंग ए ऑप्शन, योर होमवर्क बी ऑप्शन हो गया भाई, रेगुलरली सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क सी ऑप्शन, नो एरर। ज़रा ध्यान दीजिए भाई प्यारे बच्चों, यू हैव बीन डूइंग, आप कर रहे हैं ये होमवर्क रेगुलरली। ज़रा देखिए एक चीज़ यहाँ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन वर्ड है ना भाई। चलिए आइए ज़रा प्यारे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। थैंक यू आई एम फाइन, 12 नंबर, थैंक यू ए ऑप्शन हो गया भाई, आई एम फाइन बी ऑप्शन हो गया, कंप्लीटली सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। ध्यान दीजिए भाई, कह रहा है थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली। ज़रा एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ सेंस निकाले, थैंक यू धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ पूरे तरीके से। तो दोस्तों आई एम कम्प्लीटली फाइन होगा कि आई एम फाइन कम्प्लीटली। ये जो कम्प्लीटली है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि किसकी बता रहा है, तो प्यारे दोस्तों ये फाइन जो है कंप्लीट हुआ है, तो कम्प्लीटली फाइन ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ ये आएगा है ना, फाइन से पहले आएगा दोस्तों, आई एम कम्प्लीटली फाइन। आइए ज़रा भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, ही आस्क्ड मी ए ऑप्शन, when could I finish बी ऑप्शन हो गया, द वर्क। उसके बाद नो एरर, ये सी ऑप्शन, नो एरर, डी ऑप्शन। कह रहा ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा या कहा, व्हेन जब, कुड आई फिनिश द होमवर्क, मैंने अपने काम को पूरा किया। दोस्तों यहाँ ना तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना ही तो क्वेश्चन का प्रश्न निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए WH वर्ड के बाद हमारा क्या आया है, ऑक्सिलरी वर्ब आई है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड डिनोट कर रहा है। प्यारे बच्चों जब क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ ही नहीं है, तो ये व्हेन के बाद आई यानी कि सब्जेक्ट आएगा,
आई कुड फिनिश द वर्क। आइए प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, हैविंग लिव्ड इन केरला, हैविंग लिव्ड इन, हैविंग लिव्ड ए ऑप्शन इन केरला, केरला फॉर 10 years, फॉर 10 years, बी ऑप्शन हो गया भाई। माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज यूज्ड टू स्पीक, यूज्ड टू स्पीक मलयालम, मलयालम with his friends, with his friends, ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका नो एरर। ज़रा ध्यान दे भाई बच्चों, कह रहा है हैविंग लिव्ड इन केरला, केरला में रहते हुए 10 सालों से, 10 सालों से केरला में रहते हुए माई फ्रेंड इज यूज टू स्पीकिंग, मेरा दोस्त यूज टू, हैप्चुअल एक्शन दिखा रहा है दोस्तों। ज़रा एक बात यहाँ नोट करिएगा दोस्तों, जब भी यूज टू आता है तो ये हमेशा हैप्चुअल एक्शन को शो करता है। तो इसमें एक कंडीशन होती है दोस्तों, ज़रा नोट करिएगा। जो हमारा ये टू बी वर्ब होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये जो हमारी टू बी वर्ब होती हैं दोस्तों, इनके बाद यदि यूज टू आता है, यूज्ड टू आता है, तो उसके बाद आने वाली क्रिया जो है दोस्तों हमेशा किस में जाती है, आईएनजी फॉर्म में जाती है। यदि दोस्तों सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमारा यूज टू आया है, तब हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इज, एम, आर आया है और यूज टू आया है, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा दोस्तों, है ना। ठीक, तो ये था सेशन हमारा एफसीआई का दोस्तों। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम 1-2 पार्ट और होंगे शायद 2012 के, फिर उसके बाद हम 2013 का। तो बने रहिए हमारे साथ प्यारे दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर ना किए हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, जिसको हम कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन पहुंचाते रहें, है ना मित्रों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। ओके डियर स्टूडेंट।